सबसे पहले आपको क्विज़ालाफोप 10% इथाइल आपको पानी के अंदर घोलना है। फिर उसके बाद एमिज़ाथाइपर आपको घोलना है। उसके बाद अमोनियम जो साल्ट आता है उसको घोलना है। फिर उसके बाद अंत में आपको गोंद घोलना है। कई बार इसका क्रम अगर उल्टा होता है तो आपके यहाँ पर खरपतवार कम जलता है या फिर जलता ही नहीं है, फसल पर दुष्परिणाम देखने को मिलता है। साथियों, फसलों के अंदर खरपतवार एक बहुत बड़ी समस्या है और अपने यहाँ पर खरपतवार इतनी ज़्यादा होने लगी है कि इसका समाधान किसी मजदूर द्वारा, लेबर द्वारा नहीं हो पाता। इसका समाधान अपन मोस्टली दवाई डालकर ही कर पाते हैं। तो आज अपन खरीफ फसलों के अंदर मुख्य रूप से मूंगफली और ग्वार के बारे में बात करेंगे। किसान भाई इन फसलों के अंदर कौन से खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करके अपने यहाँ पर लगभग सभी खरपतवारों का खात्मा वो कर सकें। लास्ट में अपन बाजरे के बारे में बात करेंगे, क्योंकि बाजरे के अंदर भी आजकल लेबर वगैरह मिलती नहीं है। अगर मिल भी रही है तो लेबर काफ़ी ज़्यादा महंगी है। तो इसलिए किसान भाई है वो ऐसा एक तरीका अपनाते हैं कि ऐसा कोई खरपतवारनाशी हो जिसके द्वारा अपने यहाँ पर स्प्रे कर दे या उसके अंदर डालें तो अपने यहाँ पर जो भी खरपतवार हो सारी की सारी नष्ट हो जाए और अपने को बाजरे, ग्वार या मूंगफली का जो उत्पादन है वो अपने को अच्छा मिल सके। तो इस बारे में अपन बात करते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अगर मूंगफली की अपन बात करें तो मूंगफली के अंदर मेरा जो सबसे अच्छा पसंदीदा जो खरपतवारनाशी है वो एमिज़ाथाइपर 10% जो आता है, उसके साथ क्विज़ालाफोप इथाइल जो आता है वो मेरा सबसे पसंदीदा खरपतवारनाशी है। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल अपन करते हैं तो अपने को लगभग 100% परिणाम देखने को मिलता है। इसके साथ ही इसका जो रिजल्ट है वो धीरे धीरे करके आता है, तो फसल पर इसका कोई दुष्परिणाम नहीं पड़ता। तो अब बात आती है कि इसका इस्तेमाल अपने को कब करना होता है और कौन कौन सी फसलों में किस समय अपने को करना होता है और फसल कितनी अवस्था की हो, मतलब कितने टाइम बाद अपन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से घासों को ये ख़त्म करेगा। तो अगर एमिज़ाथाइपर 10% की बात करें जो इसी फॉर्मुलेशन में आता है, तो ये अपने यहाँ पर जो चौड़ी पत्ती के जो खरपतवार है, जैसे अपने चुलावा है, इस प्रकार के जो खरपतवार है उनको ये नष्ट करता है। तो आपके यहाँ पर अगर इस प्रकार के खरपतवार आपके खेत के अंदर ज़्यादा है, आपकी फसल में इस प्रकार के चुलावा टाइप के खरपतवार ज़्यादा है, तो आप अपने यहाँ पर एमिज़ाथाइपर का इस्तेमाल ज़रूर करें। एमिज़ाथाइपर के अंदर अगर अब मैं इसका बॉक्स खोलता हूँ तो इसके अंदर मेरे को 3 जो प्रोडक्ट है वो देखने को मिलते हैं। पहला आता है एमिज़ाथाइपर 10%, दूसरा उसके अंदर अमोनियम साल्ट आता है और तीसरा उसके अंदर जो आता है गोंद आता है जो सिलिकॉन का काम करता है, मतलब खरपतवारों पर चिपक जाता है और लंबे समय तक उसको उसके ऊपर असर करता है, जिससे जो भी खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। और इसके अलावा अगर आपके यहाँ पर सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, जैसे अपने मोथा जिसको बोलते हैं, मोरिया बाटी जिसको बोलते हैं, अलग अलग प्रकार की घास है जो आम भाषा में आपके यहाँ पर अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो अगर इस प्रकार के जो खरपतवार है तो उसके लिए आप सकड़ी पत्ती के लिए क्विज़ालाफोप 10% इथाइल इसी का इस्तेमाल जरूर करें। ये आपके यहाँ पर जो भी सकड़ी पत्ती वाले खरपतवार उनको सारों को ये नष्ट कर देगा। अब बात करते हैं एक सीरीज की, क्योंकि अगर एमिज़ाथाइपर और उसके साथ अपन क्विज़ालाफोप डाल रहे हैं, 2 खरपतवारनाशी एक साथ डालते हैं, तो इसका क्रम बहुत ही जरूरी होता है। कि कई बार करते हैं किसान की गूंद पहले डाल देते हैं, अमोनियम साल्ट पहले डालते हैं, एमिज़ाथाइपर पहले डालते हैं, तो उनका कई बार परिणाम उनको देखने को नहीं मिलता, मतलब उनका जो खरपतवार है वो जलता नहीं है। तो किसान भाई सोचते हैं कहाँ गलती हुई है, किस समय अपन ने डाला है या फिर बारिश हो गई है। तो इस समय इनका क्रम बहुत जरूरी है। अब इसके क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आपको क्विज़ालाफोप 10% इथाइल आपको पानी के अंदर घोलना है। फिर उसके बाद एमिज़ाथाइपर आपको घोलना है। उसके बाद अमोनियम जो साल्ट आता है उसको घोलना है। फिर उसके बाद अंत में आपको गोंद घोलना है। कई बार इसका क्रम अगर उल्टा होता है तो आपके यहाँ पर खरपतवार कम जलता है या फिर जलता ही नहीं है, फसल पर दुष्परिणाम देखने को मिलता है। तो इसका क्रम आप विशेष ध्यान रखें। और कई किसान भाई अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल अपने यहाँ पर खरपतवारनाशी के अंदर नहीं करते हैं। तो आपको मैं विशेष में बताऊंगा कि अगर आप अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल खरपतवारनाशी के अंदर करते हैं, उसके साथ स्प्रे करते हैं, तो आपको काफ़ी अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने यहाँ पर नैनो यूरिया का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जो नैनो यूरिया है वो एक तो जो खरपतवारनाशी होते हैं उनकी कार्य क्षमता को वो बढ़ाता है। कि अगर आप अपने यहाँ पर 1 एकड़ का खरपतवारनाशी इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका आप थोड़ा बहुत ज़्यादा में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। अगली बात आती है कि आपको एक प्रकार से पोषक तत्व भी मिल जाता है। कि जो भी अपन खरपतवारनाशी का इस्तेमाल करें, चाहे वो हल्का हो चाहे वो भारी हो, वो घास को जलाता है
परंतु फसल पर भी एक प्रकार का हल्का इफेक्ट डालता है, एक झटका डालता है, जिससे अपनी जो फसल है वो 10 से 15 दिन तक लेट हो जाती है। और नैनो यूरिया अगर अपन साथ में इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन होने की वजह से जो फसल पर जो इम्पैक्ट पड़ा है, झटका पड़ा है, उसको फसल सहन कर पाती है, और जो अपन 20 या 10-15 दिन जो लेट हो रहे हैं वो नहीं होंगे। तो आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल भी अपने यहाँ पर खरपतवारनाशी में जरूर करना चाहिए। अब बात आती है नैनो यूरिया का क्रम पर कहाँ पर इस्तेमाल करें। तो आपको नैनो यूरिया का इस्तेमाल गोंद से पहले इस्तेमाल करना है और उसके बाद अंत में आपको मतलब गोंद डालना है। पहले क्विज़ालाफोब इस्तेमाल कर लिया, इमिज़ाथाइपर, फिर उसके बाद अमोनियम साल्ट, फिर उसके बाद नैनो यूरिया, उसके बाद लास्ट में आपको गोंद इस्तेमाल करना है, जिससे आपका क्रम भी सही रहेगा और आपको परिणाम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ये खरपतवारनाशी अगर आपने मूंगफली की फसल में और ग्वार की फसल में आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा और 100% आपके यहाँ पर जो भी खरपतवार है वह नष्ट हो जाएंगे। बस बेशक आप अच्छी कंपनी का आपको इस्तेमाल अपने यहाँ पर इमिज़ाथाइपर, क्विज़ाला आपको इस्तेमाल करना है। अब बात आती है बाजरे के अंदर। तो साथियों, बाजरे के अंदर किसान भाई मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो इस्तेमाल करते हैं वो एट्राजीन का इस्तेमाल करते हैं, जो 50% में आता है। ये पाउडर फॉर्म में आता है। तो इसका इस्तेमाल जो किसान भाई है वो स्प्रे के द्वारा भी कर सकते हैं और इसके साथ साथ वो अपने यहाँ पर किसी खाद, यूरिया इसके अंदर मिलाकर अपने यहाँ पर वो डाल देते हैं और उसके बाद उसके अंदर सिंचाई करते हैं या फिर बारिश होती है तो उसके अंदर भी आपको परिणाम मिलता है। मतलब जो सकड़ी पत्ती को छोड़कर जो मोटी पत्ती वाले खरपतवार है वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं। मतलब मोस्टली 70% जो खरपतवार है वो एट्राजीन से समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा आजकल एक अच्छा कॉम्बिनेशन आ रहा है, मिसोट्राइन के साथ एट्राजीन आता है, तो उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। वो भी काफ़ी अच्छा है अपने यहाँ पर बाजरे के अंदर जो सख्त ज़मीन होती है, जैसे काली मिट्टी है, लाल मिट्टी है, तो इसके अंदर इसका परिणाम ज़्यादा देखने को मिलता है। रेतीली मिट्टी में थोड़ा इसका असर प्रैक्टिकली कम देखने को मिलता है, परंतु आप इस्तेमाल इसको कर सकते हैं तो ये लगभग सभी खरपतवारों को नष्ट कर देगा। मतलब बाजरा बचेगा, बाकी सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मतलब एक प्रकार से सेलेक्टिव हेर्बिसाइड हो गया, तो बाजरे को सेलेक्ट करेगा, बाकी सबको ये नष्ट करेगा, बाजरा बच जाएगा। तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका परिणाम भी अच्छा है। तो इसका लगभग 700 ml का जो पैकेट आता है वो लगभग 1 एकड़ के लिए आपके यहाँ पर पर्याप्त है। इसके अलावा किसान भाई अगर एट्राजीन का इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ वो टेम्बोट्राइन का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्बोट्राइन 34 पॉइंट कुछ करके 4 में आता है, तो उसका इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो 57 ml की पैकिंग है वो 1 एकड़ के लिए प्रभावी है। उसके अंदर एट्राजीन आधा किलोग्राम और उसके साथ टेम्बोट्राइन आप 57 ml लीजिए, तो उसका परिणाम भी आपको बाजरे के अंदर शानदार देखने को मिलेगा। बहुत ही अच्छा, मतलब एक प्रकार से जैसे बरू वगैरह है जो जिसको अपने जवार बोलते हैं आम भाषा के अंदर, तो उसको भी ये नष्ट कर देगा। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। परंतु मेरा एक निवेदन है कि आप सभी खरपतवारों के जो सभी खरपतवार है उनके लिए आप जो भी खरपतवारनाशी इस्तेमाल कर रहे हैं उनके अंदर नैनो यूरिया का प्रयोग जरूर करें या फिर किसी पीजीआर का प्रयोग करें, जिससे जो भी खरपतवारनाशी की वजह से जो फसल को झटका मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। तो धन्यवाद साथियों, ये जानकारी कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही बेल आइकन को दबाकर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों।